हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पोकन क्लासेस विद टेंसेज। आज हम यहाँ पर टेंस के साथ स्पोकन करेंगे। टेंस भी क्लियर होगा, स्पोकन भी क्लियर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं कि आखिर आपका ये टेंस होता क्या है। चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है? टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या करता है जो ये टेंस है? वो क्या करता है, किसी भी एक एक्शन के समय को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब को क्या करता है, ये चेंज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम यही है कि ये किसी भी प्रकार के कार्य के समय को बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये क्या करता है, किसी भी प्रकार की वर्ब को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल भी यही होता है। आखिर टेंस होता कितना है? डेफिनेटली आप जानते हैं, बहुत ही जो निम्न स्तर है, क्लास है, उससे हम पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि टेंस जो है आपके तीन होते हैं। सबसे पहला आपका प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड आपका पास्ट टेंस होता है, थर्ड आपका फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, इन तीनों, देखिए, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल, इनके भी प्रत्येक के चारों के चार टाइप्स होते हैं। इसको अपन इंडेफिनिट कहते हैं। इसको दूसरा जो पार्ट है वो कंटिन्यूस का होता है। तीसरा जो पार्ट है वो परफेक्ट का होता है। और जो चौथा पार्ट है वो परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। ये भी प्रत्येक जो है वो चार जो टाइप्स या चार प्रकार के सेंटेंस रखता है। ये इसका एफर्मेटिव पार्ट है, इसका नेक्स्ट नेगेटिव है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव, और उसके बाद में है इंटेरोनेगेटिव। देखिए, बात को समझना, ये तीन प्रकार के आपके टेंस बनते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन प्रत्येक के चार टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रत्येक भी चार प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं: एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। ये चार टाइप्स के सेंटेंस आपको बनाते हैं। अब हम जो यहाँ पर पहला जो टेंस पढ़ेंगे वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला जो अपन टेंस पढ़ेंगे आज यहाँ पर वो होगा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो चलो देखिए, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिर आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, किस प्रकार का होता है, क्या क्या मतलब इसमें रूल होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी को आज हम यहाँ पर स्टडी में लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। इसको मैं सिंपल टेंस भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको, जो भी इसके कॉन्सेप्ट है उसको जानने से पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। देखिए, इस टेंस का स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, यस हो सकता है, यस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और अदर वर्ड हो सकता है। बात को समझना, यदि आपका सब्जेक्ट, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो देख ले, यहां से संबंधित बिल्कुल जो आपके वर्ब से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। यदि आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है, बात को समझना, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज होगा। यदि आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखना, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और कोई भी नेम, ये अपना सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट वो क्या होता है? आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है और बहुत सारे नेम हो सकते हैं। ठीक है, अब बात को समझना, ये तो चलो आपके समझ में आ गया कि ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, अब सिंगुलर होने पर ये, प्लूरल होने पर ये। अब बात समझ में यहां नहीं आती, ये डबल है तो आखिर इनका यूज करते कहां है? तो बात को समझना, यहां पर जब आपके एस और ईएस का यूज करना होता है, समझना, वर्ब का एस का और ईएस का यूज कहां होता है? देखिए, कोई सिंगुलर, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, यहां सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, यहां समझा देते हैं एक बार इसको, यहीं पर देख लीजिए, यहां देख लीजिए। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि ईएस का यूज कहां करें। देखिए, ईएस का यूज के लिए क्या है,
कोई भी वर्ब जिसके अंत में एस एच है, सी एच है, डबल एस है, ओ है, एक्स है, जेड है और एस है, ऐसी स्थिति होने पर हम ईएस का यूज करेंगे। और इनके अतिरिक्त अब जो भी शेष रह गया उसके साथ में अपन लोग क्या करेंगे, केवल एस का यूज करेंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन के ऊपर शर्त क्या, दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, यदि एस एस सी एच डबल एस ओ एक्स और जेड वर्ब ये वर्ब के अंत में होता है तो उस वर्ब के आगे ईएस लगा देंगे सिंगुलर होने पर, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर। और ये नहीं है तो हम वहां पर एस लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था इसलिए इसको बताना पहले जरूरी समझा गया। अब देखते हैं इसके जो बनने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो किस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बनते हैं। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से यहां पर स्टडी में लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि यहां पर कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आती है। अब देखिए ऐसी एडवर्ब्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करती है, ऐसी एडवर्ब जो क्या करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करती है। यानी वो वर्ड यदि किसी सेंटेंस में है तो मैं उसे डायरेक्टली क्या कर दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोल दूंगा। देखिए कौन कौन सेंटेंस होते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा ऑलवेज, स्केर्सली, SCARCELY, स्केर्सली, सेल्डम, नेवर, occasionally, यूजुअली, एवरी, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी से संबंधित जो भी यहां बनती है, टोटल। ठीक है, उसके बाद में ओपन, ठीक है, और वंस ए डे, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर जो भी है, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ जो भी है। इस तरीके से हम यहां इसको ईटीसी कहकर इसको एंड करते हैं। ये टोटल एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो क्या करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्रेस करती है। ये आपके सेंटेंस में ये जहां कहीं भी होगी वहां पर मैं देख के तुरंत सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट का कह दूंगा। जिसे मैंने लिखा यहां पर, राम ब्लिंक्स दे दिया, गो टू टेम्पल एवरी डे, ये मेरा सेंटेंस है। तो मैंने यहां पर देखा एवरीडे आ गया, एवरीडे आ गया तो डेफिनेटली एवरीडे आया किसका हुआ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अब देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ तो मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट, वो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आ गया मेरे दिमाग में। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तुरंत दिमाग में आ गया कि सिंगुलर होने पर सिंगुलर होने पर एस और ईएस का यूज। अब देखिए एस का यूज, ईएस का यूज दोनों का पता है। ईएस का यूज कोई मीनिंग, कोई भी वर्ब जिसके अंत एस एच है, सी एच है, डबल एस है, ओ है, एक्स है, जेड है, तो क्या है, ओ यहां आ गया तो किसका यूज कर देंगे अपन, ईएस का हम यहां पर यूज कर देंगे। ये था अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्लीज राइट इट। नेक्स्ट देखते हैं आगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट जो अपना सेकंड है वो क्या है, फ्यूचर प्लान प्रोग्राम या एक्शन जो कोई भी है। देखिए कोई भी फ्यूचर प्लान एक्शन है जो पहले से ही, कहने का मतलब फिक्स हो, प्लान किया हुआ हो, नियोजित हो, ऐसे जो एक्शन है जो फ्यूचर के रहेंगे लेकिन फिर भी हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। देखिए इसके मैंने कह दिया एक फिक्स है होता है, एक नॉट फिक्स यानी अनफिक्स होता है। ठीक है, देखिए बात को समझना, जो फिक्स होगा वो एक पावर के साथ फिक्स होगा और ये एबिलिटी के साथ फिक्स होगा। यहां किसी प्रकार का पावर एबिलिटी नहीं बनेगा। देखिए बात को समझना, मैंने कहा यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। अब बात को समझना, गागेगी यानी फ्यूचर बन रहा है, लेकिन यह ट्रेन का एक प्लान एक्शन है, एक प्लान प्रोग्राम है। ये ट्रेन डेफिनेटली 10 बजे ही जाएगी, ये प्रोग्राम फिक्स है और ये पावर के साथ फिक्स है। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, मैं इसमें जाऊंगा। अब मैं इसमें जाऊंगा नॉट फिक्स, क्योंकि मैं नहीं भी जाऊंगा तो भी ट्रेन तो 10 बजे जाएगी।
मैं नहीं जाऊंगा तो क्या ट्रेन नहीं जाएगी? क्या नहीं जाएगी, वो तो डेफिनेटली जाएगी, फिक्स प्रोग्राम है। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तो जरूरी नहीं है, या ये जरूरी थोड़ी है मैं नहीं जाऊंगा तो ट्रेन नहीं जाएगी, नहीं ट्रेन तो जाएगी। तो मैं जाऊंगा वो फिक्स नहीं है, ठीक है, और जो ट्रेन जाएगी वो क्या है, फिक्स है। तो यहां पर तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एस और ईएस का, सिंगुलर है ट्रेन। लेकिन यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, जो फिक्स नहीं होता है, सेल और विल का। स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है, स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आखिर हम सेल और विल का प्रयोग कहां करें, उसको प्लान एक्शन कहां से माने। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने प्लान एक्शन को बता दिया कि सेल और विल तो जो नॉट फिक्स होता है, वहां पर जो फिक्स होता है वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस वाले से ही, यानी प्रेजेंट डेफिनिट आपको देना है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट थर्ड है यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक जो सत्य है उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर सार्वभौमिक सत्य कैसे होगा, जैसे लिखा मैंने द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। यहां पर देखिए वर्ब थी आपकी राइज, अब द सन सिंगुलर था तो यहां पर क्या कर दिया, इसके आगे एस का यूज कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी था, सॉरी ये ऑलरेडी था तो यहां पर गया RISES राइजेस। इस तरीके से सेंटेंस अपना होगा। अब देखिए फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए आपका क्या बनेगा, इनहेरेंट क्वालिटीज के लिए, इनहेरेंट क्वालिटीज के लिए जो जन्मजात गुण है, उन जन्मजात गुणों को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को काम में लिया जाता है। देखिए एग्जांपल को समझना कैसे, जैसे मैंने कहा यहां पर ए मदर लव हर चिल्ड्रन, एक माता अपने बच्चों से क्या करती है, प्रेम करती है, ये जन्मजात गुण है। और जब जन्मजात गुण होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। यहां वर्ब आई तो वर्ब है तो इसके आगे एस और ईएस, क्योंकि यहां पर क्या है, मदर सिंगुलर है तो यहां पर ईएस का यूज कर दिया जाएगा। यही अपना इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखिए, हैबिचुअल सेंटेंस। हैबिचुअल जो सेंटेंस है, आदतन संबंधित सेंटेंस है, उनको भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काम में लेते हैं। जैसे द डॉग बार्क्स एट नाइट, अब कुत्ते की एक आदत होती है, वो क्या करता है, भौंकता है, कब, नाइट को। तो ये उसकी एक आदतन है, उसका एक आदत है उसकी। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को काम में लेते हैं। The birds fly in the sky, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो वो भी क्या है, उसकी एक आदतन संबंधी सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं अपन साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके लिए भी किसका यूज किया जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लिया जाता है। जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर उबलता है। यहाँ पर बॉइल था और जो वर्ब है बॉयल, उसके आगे एस और एस का यूज किया गया, क्योंकि वाटर क्या है, सिंगुलर था, इस कारण हमने यहाँ पर इसको बॉयल बना दिया गया। ये थे आपके सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अन्य भी कॉन्सेप्ट शेष रह गए, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व आउट करेंगे आने वाली अपनी क्लास में। इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आपके बनते हैं उन सभी एग्जाम्पल को आप सॉल्व आउट करें। जय हिंद, जय भारत।